हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए अकेडमी। हमने स्टार्ट किया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। आज हम डिस्कस करेंगे वस्पर थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे वस्पर थ्योरी है क्या। वस्पर थ्योरी, वस्पर की फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब देखेंगे कि ये थ्योरी जो है वो डेवलप किसने की है, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय नाइलोम एंड गिल्स्पी, ठीक है। ये थ्योरी जो है वो नाइलोम एंड गिल्स्पी ने डेवलप की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इस थ्योरी में हम बात किसकी करते हैं। इस थ्योरी में हम बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, कंपाउंड एलिमेंट से बनता है, ठीक है, एटम्स चीज़ें जो भी प्रेजेंट होंगे, तो उसके जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये थ्योरी हमें बताती क्या है। दिस थ्योरी इज एबल टू प्रिडिक्ट अबाउट द शेप, साइज, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे ये बोला कि दिस थ्योरी इज एबल टू प्रिडिक्ट अबाउट द शेप, साइज, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन कंपाउंड। ये बताती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में सीधी एक बात आएगी कि हमने वस्पर थ्योरी डिस्कस की है, ठीक है, हमने वस्पर थ्योरी पढ़ी है, उसी के थ्रू हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं कि वस्पर थ्योरी कितने टाइप्स में डिवाइड है। तो वस्पर थ्योरी जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है, रेगुलर थ्योरी एंड इररेगुलर थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर थ्योरी की। इसमें बोला रेगुलर थ्योरी कौन सी है। रेगुलर थ्योरी वो है जिसमें गिवन कंपाउंड, कोई हमारे पास कंपाउंड गिवन होगा जिसके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं रेगुलर थ्योरी। याद रखना है, जिसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा उसे बोलेंगे रेगुलर थ्योरी। नेक्स्ट है हमारे पास इररेगुलर थ्योरी। इररेगुलर थ्योरी में आता है कि हमारे पास गिवन कंपाउंड में कोई लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, विच द कंपाउंड विच हैव लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस देखेंगे रेगुलर और इररेगुलर में। यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात करेंगे जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पे उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है और शेप है वो सेम रहता है। जहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा वहाँ पे शेप एंड स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। सॉरी, ज्योमेट्री बोल सकते हैं, ज्योमेट्री एंड शेप सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इररेगुलर थ्योरी की, तो इसमें आएगा डिफरेंट शेप एंड ज्योमेट्री, ठीक है, कि अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और शेप भी चेंज होगी तो ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं रेगुलर थ्योरी का। रेगुलर थ्योरी में हमने लिया एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारे पास इसमें बोला वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं। शेल की बात करें तो शेल होते हैं हमारे पास KLMN शेल होते हैं, ठीक है। K शेल में हमारे पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, M शेल में भी आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 8 8। फिर नेक्स्ट आते हैं 18, ठीक है, N शेल में आते हैं 18। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की। कार्बन, तो इन शेल के अकॉर्डिंग कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी। देखो K शेल में आ जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और L शेल में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है तो क्या हुआ 2 4 6 आ गए। तो देखो अब लास्ट शेल क्या है हमारे पास कार्बन के लिए, L शेल। तो L शेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। हमने लगा दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं ना, और हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है जहाँ पे बात करते हैं सॉरी वैलेंस शेल की, कि यहाँ पे जो भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट होगा यहाँ पे हम शो करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे हमने लगा दिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू शेल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2
और क्या आ जाएगा 6, 2 और 6, क्योंकि 2 और 6 8 हो गया तो आ गया। इसका भी लास्ट शेल क्या है, एल शेल। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आए, तो हम यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब देखो कि ये जो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा 8, देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ये लेगा कार्बन से। तो एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरा ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ये अनदर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से। तो इन दोनों ने क्या किया, अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इन दोनों ने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। देखो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मान लो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते, ठीक है, तो क्या होता, लोन पेयर जनरेट हो जाता। बट यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी थ्योरी का एग्जाम्पल है, ये है रेगुलर थ्योरी का एग्जाम्पल, इन विच देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। देखो तो ये बनेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O बन गया, ये स्ट्रक्चर बना। अब देखो एक ये लीनियर स्ट्रक्चर बना, एक लीनियर ही है ना, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रक्चर है, तो इसका एंगल, अगर हम इसके एंगल की बात करें तो इसका एंगल क्या आएगा, इसका एंगल आएगा 180 डिग्री। ये बनाया है मैंने, ये आएगा इसका एंगल 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आ जाएगा स्ट्रेट लाइन पे, सबको पता है। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे बात करें बॉन्ड पेयर की और लोन पेयर की, तो अगर यहाँ पे बात करें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं, बॉन्ड पेयर आएंगे यहाँ पे 2। देखो आप सोचेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड आ गए, नहीं, हम यहाँ पे पाई बॉन्ड को कंटेन नहीं करते हैं, सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड ही लेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बन जाता है ना, तो देखो यहाँ पे हमने लेना है सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ एक एक बॉन्ड लेना है, तो दोनों में से एक एक बॉन्ड ले लिया, तो क्या आ गया 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर आ गया। रेगुलर थ्योरी है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो 0 आ गया। तो टोटल हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन आए 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि ज्योमेट्री एंड शेप सेम होगी, किसके केस में, जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे लिख लो इज नॉट प्रेजेंट, लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर। और नेक्स्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होती है सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, कि हमारे पास बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आए और लोन पेयर कितने हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं कि सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने अभी किया रेगुलर थ्योरी में, तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, मैंने बताया हमने क्या लेना है, सिग्मा बॉन्ड लेना है, सिंगल बॉन्ड लेना है हमने यहाँ पे, तो एक एक बॉन्ड आ गया, एक एक बॉन्ड आ गया, एक इसका आ गया और एक इसका आ गया, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो बॉन्ड पेयर अगर हमारे पास 2 हो गए, तो लोन पेयर क्या है हमारे पास 0 लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 2। अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कौन सी होती है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, आगे बहुत सारी होती हैं। ठीक है, लेकिन मेन हमसे यही पूछी जाती है, हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल बता रही हूँ मैं कि इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन तो ये होती है, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन को, जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको हाफ फिल करते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2-2 का पेयर बन जाएगा। देखो यहाँ पे हम कैसे फिल करेंगे, पेयरिंग करते हैं ना पहले, तो कि 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, ऐसे ही करते हैं। पर हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन में होता है कि इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल किया जाता है। ठीक है, कि हाफ फिल करते हैं, हाफ फिल करते हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर आ गए, तो यहाँ पे हम 2 फिल कर देंगे। 2 फिल करेंगे तो देखो एक S में फिल कर दिया और दूसरा हमने P में फिल कर दिया। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो बनेगी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, sp यहाँ लिख देती हूँ मैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी को समझ ना आए कि sp क्यों लिखा है, तो इसको s1p1 भी लिख सकते हैं, कि s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
क्लियर, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे इर्रेगुलर थ्योरी की। इर्रेगुलर थ्योरी में आता है हमारे पास, मैं इसको रब कर देती हूँ पहले, फिर समझाती हूँ नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इर्रेगुलर थ्योरी। मैंने बताया कि इर्रेगुलर थ्योरी में जो भी गिवन कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड विच है लोन पेयर होगा। लोन पेयर जनरेट कैसे होता है, लोन पेयर जनरेट होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और एक लोन पेयर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो लोन पेयर बन जाएगा, 4 होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2 लोन पेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो 3 लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमारे पास चार्ज क्रिएट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है वो, ठीक है। तो बात करते हैं SO2 की। ये है एग्जाम्पल ऑफ इर्रेगुलर थ्योरी। SO2, सल्फर की बात करें तो सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी 2 8 10 हो गया। नेक्स्ट बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 आ गया। इसके वैलेंस शेल में आ गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 6 आ गए। अब ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 आई, इसके वैलेंस में भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो देखो यहाँ पे है सल्फर हमारे पास प्रेजेंट, मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हैं, ये आ गया हमारे पास सल्फर, ठीक है। इसके पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब लिया हमने ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 4 6, यहाँ पे भी लगा दो 2 4 6। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट। सल्फर से हमें कोई लेना देना नहीं है कि सल्फर जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें लेना देना है कि जो उसके साथ एलिमेंट लगा हुआ है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ले लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 6 8। अब ये जो सेकेंड ऑक्सीजन है ये भी क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा सल्फर से, दोनों ने ले लिए। अब देखो सल्फर के पास क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए फ्री। अब फ्री है तो क्या करेंगे, ये करेंगे लोन पेयर जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ इर्रेगुलर थ्योरी। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर आ गए, 1 लोन पेयर आ गया, तो टोटल हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब हम इसके निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाफ फिल करेंगे इनको, ठीक है, हाफ फिल करेंगे हम, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी हमारे पास SO2 के लिए। देखो फर्स्ट ऑर्बिटल है हमारा S, सेकेंड है P, ठीक है। तो S में हमने 1 फिल कर दिया, ठीक है। 2 बचे, 2 को हम P में फिल कर देंगे, सिंगल फिल करना है। तो क्या बन गया हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp2, या फिर ये बोल सकते हैं s1p2 या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई हमारे पास। तो ये था कंसेप्ट ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो तो अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी अगर नहीं समझ आया होगा तो। पर आपने सिर्फ ये देखना है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे आपने डबल बॉन्ड को टू बॉन्ड कंटेन नहीं करना है, सिर्फ इसमें हमने सिंगल बॉन्ड को ही लेना है, एक ही बॉन्ड लेना है, ठीक है। तो एक आ गया यहाँ पे बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड लेना है, पाई नहीं लेना है, ठीक है। इस तरह से करना है आपने। तो ये आ गया। और देखो यहाँ पे लोन पेयर है ना, ठीक है। इर्रेगुलर थ्योरी में लोन पेयर है तो यहाँ पे जो इसकी शेप और ज्योमेट्री होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रेगुलर थ्योरी में होगा कि जो शेप एंड ज्योमेट्री है वो सेम रहेगी। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।